नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना के पाटलिपुत्र थाना इलाके में बवाल, वेंडर की गाड़ी के धक्के से मौत के बाद हंगामा, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर की आगजनी। राजीव नगर नाला अटल पथ के पास जमकर बवाल, लोगों ने की मुआवजे और नौकरी की मांग, यातायात को भी किया बाधित। बांका के बौंसी में टैंकर से विदेशी शराब की तस्करी का बड़ा खुलासा, टैंकर से 15 लाख की विदेशी शराब जब्त, टैंकर चालक गिरफ्तार। झारखंड के हंसडीहा से बेगूसराय जा रही थी शराब की खेप, भलजोर चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। सिवान के बढ़रिया में दो पक्षों में पत्थरबाजी और अगजनी के बाद प्रशासन अलर्ट, बवाल के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। झड़प में 6 पुलिसकर्मी और करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी, सिवान एसपी ने हालात को नियंत्रण में बताया। 35 नामजद और करीब 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मधेपुरा के गड़िया चौक पर वार्ड सचिव की गोली मारकर हत्या, दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। पूर्णिया के बायसी थाना की पुलिस ने बस में की छापेमारी, 36 किलो गांजे के साथ 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जहानाबाद के कालीनगर से आरोपी गिरफ्तार, ऑटो का टायर भी चोर के पास से बरामद। नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हत्या, एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी की पत्नी को हिरासत में लिया। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प में एक महिला समेत 5 लोग जख्मी। बेगूसराय में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। वैशाली के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में बाइक सवार लुटेरों ने किया पैसे लूटने का प्रयास, पिस्टल के बट से 2 लोगों को मारकर किया गया जख्मी। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सरसा के सालखुआ में जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत। नवादा के अलग अलग थाना क्षेत्र में शराबियों के खिलाफ कार्रवाई, 80 लोगों को शराब के नशे में किया गया गिरफ्तार। बिहार में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में 10 और 20 अक्टूबर को मतदान, 12 और 22 अक्टूबर को आएंगे रिजल्ट। एक बार फिर बदली बीपीएससी 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख, अब 30 सितंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी परीक्षा। विपक्ष को एकजुट करने में जुटे सीएम नीतीश को मिला ममता बनर्जी का साथ, कहा 2024 में नीतीश और हेमंत के साथ मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, सब मिलकर बीजेपी को देंगे करारी शिकस्त। वित्त मंत्री विजय चौधरी का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप, कहा राज्य में जानबूझकर पैदा किया जा रहा वित्तीय संकट। पूर्व वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आरोपों को खारिज किया, कहा बिहार में खर्च नहीं हो पा रही राशि। शाहनवाज हुसैन ने सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने की संभावनाओं को किया खारिज, अमित शाह के दौरे से पहले बताया दुष्प्रचार, कहा 2024 में बीजेपी करेगी 400 का आंकड़ा पार। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा अक्टूबर से सभी जिलों में जेडीयू करेगी सम्मेलन, संगठन विस्तार के लिए बड़े नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। सीतामढ़ी में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का विवादित बयान, कहा किशनगंज में आग लगाने जा रहे हैं अमित शाह, बीजेपी को बताया जुमलेबाज पार्टी। कहा के विधायक समरीलाल पर लटकी सदस्यता समाप्ति की तलवार, जांच में फर्जी मिला जाति प्रमाण पत्र, 15 दिनों में निर्वाचन आयोग की नोटिस का देना होगा जवाब। राज्यपाल के रांची लौटने के बाद आज बढ़ेगी सियासी हलचल, माइनिंग लीज मामले में निर्वाचन आयोग की राय पर फैसले का इंतजार, सीएम की सदस्यता पर लटकी है तलवार। झारखंड श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ईसी की ओर से भेजे गए लिफाफे की तुलना कोविड महामारी से की, कहा इस अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भोजपुरी दौरे पर, आरा सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, शिक्षक अभ्यर्थियों ने जल्द शिक्षक बहाली की मांग की। सीतामढ़ी के ललित आश्रम से शहीद स्मारक तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की पदयात्रा, जमकर की गई नारेबाजी। फुलवारी शरीफ में भाकपा माले का 12वां पटना जिला सम्मेलन, दीपांकर भट्टाचार्य रहे मौजूद। लोहरदगा में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, 11 सितंबर तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। धनबाद में जल सहियाओं ने किया डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन, 35 महीने के बकाया मानदेय की मांग, सीएम हेमंत के खिलाफ नारेबाजी। पाकुड़ एसपी ने की मासिक क्राइम मीटिंग, अधिकारियों को दिए गश्ती बढ़ाने के निर्देश।
गिरिडीह में ढिबरा खनन चालू करने को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने दी चेतावनी, सरकार से ढिबरा खनन को चालू करने की मांग। धनबाद में फुटपाथ दुकानदारों पर चला नगर निगम का बुलडोजर, सड़क किनारे बसी दुकानें तहस नहस। अररिया समाहरणालय में ईंट निर्माता संघ ने दिया धरना, 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। सरकारी भवन में लाल ईंट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का विरोध। शेखपुरा समाहरणालय के मंथन भवन में जनता दरबार का आयोजन, डीएम ने सुनी फरियादियों की शिकायत, घरेलू हिंसा और जमीन विवाद का निपटारा। धनबाद में योग विहंगम संस्था के द्वारा निकाली गई सर्ववेद यात्रा, 7वें महोत्सव के मौके पर निकाली गई सर्ववेद यात्रा, संस्था से जुड़े लोग यात्रा में हुए शामिल। रामगढ़ में पोषण माह अभियान कार्यक्रम का आयोजन, 300 से अधिक सेविका और तेजस्विनी क्लब की महिला सदस्य रही मौजूद। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय परिसर का जिला जज ने किया निरीक्षण, विधिक सेवा सदन, ई सेवा केंद्र, साइबर सेल और कोर्ट रूम का लिया जायजा। नवादा नगर भवन में राजस्व कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग, जिले को मिले हैं 84 नए राजस्व कर्मचारी। गोपालगंज में सड़क पर बैरिकेडिंग किए जाने से नाराज दुकानदारों ने दिया धरना, व्यवसायियों ने सड़क पर बैरिकेडिंग हटाने की मांग की। नवादा के रोह में कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप, ग्रामीणों ने इंदिरा आवास के दूसरी किस्त में धांधली का लगाया आरोप। बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र स्थित मंगलपुर में स्कूली छात्रा बेहोशी की हालत में पहुंची अस्पताल, घटना से इलाके में दहशत का माहौल। पटना के बेली रोड में तैयार किया जा रहा है तीसरा अंडरपास बनने से जाम की समस्या से मिलेगी राहत। बिहार डाक परिमंडल अब उन इलाकों में डाकघर की सेवा शुरू करने जा रहा जहां बैंकिंग सुविधाएं नहीं, 100 से अधिक डाकघरों में मिलेगी जल्द सेवा। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए एसपी ने पुलिस मुख्यालय को भेजा पत्र, सामान्य पुलिस बल की जगह सीआईएसएफ को एयरपोर्ट की सुरक्षा देने की मांग। रामगढ़ के मांडू प्रखंड स्थित सांडी शिव मंदिर में चापाकल लोगों के बीच बना चर्चा का विषय, चापाकल से पूरे साल अपने आप गिरता है पानी। बोकारो की छात्रा अपूर्वा सिंह ने नीट यूजी 2022 की परीक्षा में लाया 99.81% अंक, ऑल इंडिया में 3346वां स्थान प्राप्त किया। जहानाबाद डीएम ने लगाया जनता दरबार, आम लोगों की समस्याओं का किया निष्पादन। पटना के पुनपुन में पितृपक्ष मेले की शुरुआत, मंत्री आलोक मेहता ने किया उद्घाटन, 25 सितंबर तक मेले का आयोजन। गया में आज से पितृपक्ष मेला शुरू, यहां पुत्र अपने पिता पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं तर्पण। अरवल के पुनपुन नदी में प्रथम पिंड दान करना आवश्यक, अनंत चतुर्दशी के दिन हजारों की संख्या में उमड़ी घाटों पर भीड़। जहानाबाद के बराबर पहाड़ स्थित सिद्धनाथ धाम हुआ शिवमय, जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। सीतामढ़ी के प्रखंडों के बीआरसी केंद्र पर तरंग प्रतियोगिता का आयोजन, छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार का वितरण। जहानाबाद की कांकों में आयोजित होने वाले सूफी महोत्सव की तैयारियां पूरी, पुलिस कर्मियों को सचेत रहने के निर्देश। गोपालगंज में निकाली गई शोभा यात्रा, भारी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु हुए शामिल। सिमडेगा हॉकी की यूनिवर्सिटी के तौर पर बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट आया आगे, हॉकी को और निखारने के लिए ट्रस्ट ट्राइबल बच्चों का चयन कर दे रहा ट्रेनिंग। शेखपुरा नवोदय विद्यालय में रीजनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन, डीएम सावन कुमार ने किया उद्घाटन। दिल्ली के आजाद मार्केट में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 3 लोगों को मलबे से निकाला गया बाहर, 6 से 7 लोगों से मलबे में दबे होने की आशंका। नासिक में तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी में उफान, कई मंदिर पानी में डूबे, मंदिर किनारे की सैकड़ों दुकानें भी बही। महाराष्ट्र के नासिक में तेज बारिश के बाद बिगड़े हालात, सड़कों पर बह रहा कई फीट पानी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन, कन्याकुमारी से शुरू हुई 150 दिनों तक चलने वाली यात्रा। गोवा के एक कर्लेज क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यही सोनाली को दी गई थी ड्रग्स, सुप्रीम कोर्ट की बेंच 16 सितंबर को इस मामले पर करेगी विचार। महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई के फेमस लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। विसर्जन से पहले मुंबई में लालबाग के राजा का निकाला जा रहा जुलूस, हजारों की संख्या में लोग हो रहे शामिल, सड़कों पर भी भारी भीड़। मुंबई में फिल्म विक्रम वेधा का ट्रेलर लॉन्च, बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे समेत कई एक्टर हुए समारोह में शामिल।